बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के लिए ईद की नमाज़ का तरीक़ा बयान किया जा रहा है। चूँकि ये नमाज़ साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती है, इसलिए बहुत सी मरतबा इंसान को इसमें गलती और दिक्कत पेश आती है और तकबीरात में इधर उधर कर देता है। इसलिए इसका इआदा और तकरार कर लेना चाहिए ताकि हमारी नमाज़ दुरुस्त हो सके। ईद की जो नमाज़ है ये 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है और इसी तरीक़े से ईद उल अज़हा की ये वाजिब है। इसमें अज़ान भी नहीं है और ना ही इक़ामत है। जब आप ईद की नमाज़ के लिए जाएं और इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें, अल्लाहु अकबर, तो आप भी इमाम साहब के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और उसके बाद बांध लें। और फिर उसके बाद इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और आप भी सना पढ़ें। और सना पढ़ने के बाद क़िराअत करने से पहले इमाम साहब 3 तकबीरात ज़ायद कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और छोड़ दें। फिर दूसरी तकबीर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और छोड़ दें। फिर तीसरी तकबीर हमारे और आपके कानों से टकराएगी। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक ले जाएंगे और फिर उसके बाद बांध लेंगे। तीसरी तकबीर के अंदर क्या करना है, हाथों को दोनों कानों तक ले जाना है और बांध लेना है। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे इमाम साहब और कोई सूरत पढ़ेंगे और 1 रकात पूरी करेंगे। फिर उसके बाद जब दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े होंगे तो खड़े होने के साथ ही सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे, क़िराअत मुकम्मल करेंगे। क़िराअत के मुकम्मल करने के बाद रुकू में जाने से पहले इमाम साहब 3 तकबीरात ज़ायद कहेंगे। हमको क़िराअत के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को भी कानों तक ले जाना है और छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर की आवाज़ जब हमारे और आपके कानों में टकराए, अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और छोड़ दें। फिर तीसरी तकबीर इमाम साहब की हमारे कानों से टकराएगी। अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और छोड़ दें। चौथी तकबीर जब इमाम साहब कहें तो हाथों को बग़ैर उठाए हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है और 2 रकात इमाम साहब के साथ पूरी करना है। यह रहा ईद का मुख्तसर तरीक़ा। बस इतना याद रखें, इसमें 6 ज़ायद तकबीरात होती हैं। बस पहली रकात में क़िराअत से पहले और दूसरी रकात में क़िराअत के बाद। इसको याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत आसान होगा नमाज़ पढ़ना। आम तौर पर देखा गया जितने लोग जाते हैं वो ये सोचते हैं, चूँकि आम तौर पर लोग जुब्बे कुब्बे में होते हैं, ईद के दिन पगड़ी में होते हैं और कुर्ते पैजामे में होते हैं, तो हर आदमी मौलाना लगता है। अब जो आदमी नियत बांधे हुए है उसको भी ईद का तरीक़ा नहीं मालूम और वो सोच रहा है मेरे बग़ल में जो साहब मौलाना साहब हैं उनको मालूम है। और वो मौलाना साहब जो देखने में लग रहे हैं, मौलाना साहब आपको देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये तो सही पढ़ रहे होंगे। वही है ना कि मन तुरा हाजी बुगो यम तू मुरो हाजी बुगो, हम आपको हाजी कहें आप मुझे कहें, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इमाम साहब कुछ कर रहे हैं, मुक्तदी कुछ कर रहे हैं, ये इनको देख करके समझ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, वो उनको देख करके समझ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, और इस तरीक़े से नमाज में बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा हो जाता है। इसलिए अच्छी तरीक़े से इसका तकरार कर लें। अपने घर के अंदर भी जो हज़रात हैं उनको बैठा करके, जो समझदार हैं वो अच्छे से तरीक़ा बता दें। हमारी मस्जिद में आज बयान किया जाएगा, मस्जिद बिलाल में इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ के बाद हम तरीक़ा बताएँगे। जो हज़रात करीब के आना चाहें वो आ भी सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।